नमस्कार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन कहां खड़ा है, या यूं कहे इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ी है। क्योंकि ये चर्चा इसलिए होनी शुरू हुई है कि इलेक्शन कमीशन का वो धाक, वो जलवा कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। ललन सिंह को लेकर जो कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, वोट देने से रोकने को लेकर जो उनका बयान आया, कई तरह के बयान आए, सम्राट चौधरी का बयान आया, उन तमाम बयानों के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जिस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने से लेके कई तरह की चीजें, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन पूरी तौर पर बनता है। लेकिन आयोग पूरी तौर पर चुप है। एसआईआर को लेकर पहले से आरोपित रही है, आरोप लगता रहा है। भले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को देखकर इलेक्शन कमीशन अपना पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है, उसी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि वो वैशाली महनार, हाजीपुर जिले के महनार में कंस्टिट्यूंसी, जहां से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उम्मीदवार हैं, वहां का जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, जिसके सहारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी रात पूरी दिन ईवीएम की निगरानी करते हैं, महनार का वो सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर दिया है और उसको लेकर बवाला मचा हुआ है पूरे बिहार में। तो पहले जरा उसकी रिपोर्टिंग जो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, जरा पहले सुन लीजिए, क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी वहां हैं और उनका रात जग्गा कार्यक्रम में प्रत्याशी कहीं दूर दूर, समर्थक कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जरा देखिए वाकई में हो क्या रहा है। देखिए ये कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं है? अपना तो है, ये है अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे, यही करिए। देखिए अभी तक इसको लेकर कोई विभाग की तरफ से, मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि ये वीडियो सही है या गलत है, या इस वीडियो का मतलब क्या है। क्यों एक खास कॉन्फ्रेंसी का सीसीटीवी काम करना बंद कर दिया, वो भी जहां से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद सीसीटीवी बंद होने के बाद एक गाड़ी उस प्रांगण में प्रवेश करती है। कई तरह के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन को बहुत मुश्किल होगा चीजों को कंट्रोल करना। वैसे खबर ये भी आ रही है कि बिहार के तमाम चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा इलेक्शन कमीशन की सहमति के बाद ही संभव है। इस बार जो यशवंत सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि बिहार में पहली बार या देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर रिजल्ट पहले इलेक्शन कमीशन को जाएगा, इलेक्शन कमीशन की सहमति के बाद ही वो रिजल्ट जारी करेंगे। आज तक कभी रिटर्निंग अफसर के बाद इस तरीके की बात कभी नहीं हुई है कि इलेक्शन कमीशन की अनुमति। हालांकि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में जगतानंद सिंह के, सुधाकर सिंह के रिजल्ट देने को लेकर बड़ा बबेला मचा था।
बहुत कम वोट के मार्जिन वोट से वो चुनाव जीते थे। और बाद में जितने लोग कम मार्जिन से चुनाव जीतने वाले लोग थे, किसी को सर्टिफिकेट घंटों घंटों नहीं दिया गया और उसमें रिजल्ट बहुत बदल गया था। और इस बार तो बिना उसकी अनुमति को आप कर दे सकते हैं, जबकि लीगली कोई कानून में ये प्रावधान नहीं है चुनाव आयोग के। भाई आरओ रिटर्निंग अफसर अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है इस, या और कानूनन में सबसे वही है जो इस बात को मोहर लगाएगा। लेकिन अब दिल्ली जाएगा, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जाकर सहमति ली जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है ना, अब जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। संभावी को लेकर सारी मीडिया में खबर चली है, सांसद समस्तीपुर, कि वो उसके दोनों हाथ में, जैसे हम लोग भाई दिए थे एक हाथ में है ना, कहाँ है दोनों हाथ में, इसमें कहाँ है, लेकिन संभावी देखिए दोनों हाथ की उंगली में उसका लगा हुआ है। कैसे दोनों हाथ में, अपने लगा ली बचपना में या कुछ और बात है। और उस इलेक्शन कमीशन अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। वो जो दिल्ली के राज्यसभा सांसद है बेगूसराय से पूर्व राकेश सिन्हा, उसके वोट को कहते हैं मानहानि केस कर देंगे। अरे भाई कैसे मानहानि केस कर दीजिएगा? 10 महीना में वोटर शिफ्ट कर गए बिहार, ऐसा भी हुआ है क्या? और उसमें एसआईआर में जब आपका एसआईआर में थोड़ी आपका नाम जुड़ा है, पहले से नाम आपका जुड़ा हुआ है। कई तरह के बेगूसराय प्रशासन ने कई तरह के मीडिया से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। आप मानहानि का केस का दावा करते हैं, इसलिए ना कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ खड़ा है, नहीं तो आपको तो टांग देता है। तो जरा देख लीजिए, संभावी का भी दोनों हाथ में लगा हुआ। और सवाल अभी तक इलेक्शन कमीशन इसको लेकर इससे सवाल नहीं पूछा है। तो याद करिए, तेजस्वी का 2 वोटर आईडी कार्ड दिखा दे, तुरंत उस पर एक्शन की बात होने लगी थी। हालांकि वो भी ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन संभावी से सवाल किसी ने पूछा है क्या कहते हैं राकेश सिन्हा से इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है क्या? कांग्रेस की तरफ से अभी तक जितने उस तरीके का जो भी जारी हुआ है, क्या कांग्रेस ने के उस बयान का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है क्या? चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी किया है? कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरी मर्जी। तो इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं चलता है भाई। अगर आप अपनी मर्जी ही चलानी है, तब तो इलेक्शन कमीशन का जो एक शाख है, वो शाख प्रभावित होगा, शाख पे दाग लगेगा, और शाख पर बट्टा लगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। वैसे ही राहुल गांधी जो है वोट चोरी को लेकर ऐसा माहौल बना दिया है कि चुनाव परिणाम जो भी हो, लोगों का शक तो रहेगा ही कि बिहार में भी जो है खेला हो गया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन अगर इस तरीके के मामले में संज्ञान नहीं लेती है, चुप्पी साध लेती है, तो फिर तो खेला हो गया।